एक बार जरा तुम धम्म में आकर देखो ऐ बहुजन, जीवन संवर जाएगा। एक बार जरा तुम धम्म में आकर देखो ऐ बहुजन, जीवन संवर जाएगा। जीवन संवर जाएगा। जीवन संवर जाएगा। बाबा साहब ने भी यही है मार्ग बतलाया। हो मानव मानव एक बुद्ध का धम्म सिखलाया। बाबा साहब ने भी यही है मार्ग बतलाया। हो मानव मानव एक बुद्ध का धम्म सिखलाया। एक बार बुद्ध शरण में आकर देखो ऐ बहुजन, जीवन संवर जाएगा। एक बार बुद्ध शरण में आकर देखो ऐ बहुजन, जीवन संवर जाएगा। करते शरण त्रिरत्न और बुद्ध को नमन। कुसंग का भोजन दान किया। यात्रा में चल रहे सभी उपासकों का उपासिकाओं का भोजन दिया। और आपने इस आंदोलन में अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता, समाज के प्रति आपका दायित्व क्या है वो आपने जाहिर किया। और यही कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा ये ना। तो ऐसे धीरे 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 आप लोगों का प्रयास जो है एक बड़ा आंदोलन भारत में खड़ा होगा। और हम जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट करेंगे। ठीक है, तो जागरूक कैसे करेगा अभी बंटी जी बताए रहे आपको। ये जागरूक करना ही है कि समझे कि बौद्ध अपने बौद्धिक विवेक का पूर्णतः इस्तेमाल करे। जब एक मनुष्य अपने बौद्धिक विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करता है तो वह बौद्ध है। अगर बौद्ध व्यक्ति बौद्धिकता का इस्तेमाल नहीं करता, प्रयोग नहीं करता, अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे आप, किसी चीज़ का लाभ नुकसान क्या है वो प्रयोग नहीं हो रहा, तो फिर हमारा बौद्धिक स्तर कहीं नहीं है। बौद्धिक स्तर का अर्थ है कि बुद्धि का प्रयोग हो बस। और वह प्रयोग आपको ये पता तो जरूर लगाई देगा कि मानवीय जीवन में ज्ञान का कितना महत्व है। अगर ज्ञानहीन मनुष्य हो जाए तो उसके जीवन में पशुवर्ती से ज़्यादा जीवन और क्या होगा, ऐसा रहेगा, पशुवर्ती जीवन हो जाएगा। तो जागरूक करो और एकजुट करो। तो महाबोधि महाविहार अभी क्यों मुक्त नहीं हुआ कि बौद्ध समाज जागरूक नहीं हुआ, समझदार नहीं हुआ। बौद्ध समाज तो बनाया, बौद्धिक समाज नहीं बनाया। समाज तो बना देखो हमारी इतनी संख्या है, हमारी इतनी संख्या, इतनी संख्या, इतनी संख्या। इस समाज को बौद्धिक समाज बनाओ। जब समाज बौद्धिक बनेगा, जागरूक हो जाएगा, तो ये समझेगा कि एकजुटता की ताकत कितनी बड़ी है। और एकजुटता की ताकत भारत में, भारत की सरकार को या बिहार की गवर्नमेंट को ये एहसास कराए कि बौद्धों की शक्ति कितनी प्रबल है, कितनी ताकतवर है। मराठाओं ने मुंबई में कुछ 4-5 दिन में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मैं अक्सर बोध गए से अक्सर कहता आया हूँ कि हमारे समाज का आंदोलन लंबे समय नहीं चलता कि लंबे समय चलाओ, उसे नहीं चलाओ। हमारे समाज का आंदोलन शक्ति प्रदर्शन में चलता है, जो भले एक दिन चलाओ। लंबे समय आंदोलन उनका चलता है जिनके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारा धन, कि रोज करोड़ों रुपए खर्च कर सके।
हम रोज करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मैं शुरू से कहता आ रहा था कि आंदोलन की तारीख एक स्थान और सब एकजुट हो जाओ। एक तारीख पे एक स्थान पे जब एकजुट होगे तो ही पता चलेगा कि बौद्धों की ताकत कितनी है। 100 दिन मत चलाओ, 100 महीने मत चलाओ आंदोलन को, एक दिन चलाओ बस। पर एक दिन में एक तारीख, एक स्थान और एकजुटता होनी चाहिए, तो वो वही छप जाएगी अखबारों में, वही लोग वायरल करेंगे, रे करोड़ों बुद्धिस्ट एक जगह एक स्थान पे एकजुट हो गए। वो मैसेज आपका, जो काम आप 100 दिन धरना दे के करते, वो मैसेज आपका 100 दिन तक चलता रहेगा। करोड़ों बुद्धिस्ट आए, करोड़ों बुद्धिस्ट आए, एक दिन का मैसेज चला गया बस आपका, है ना। तो ये हम लक्ष्य की ओर चल रहे हैं कि भारत में हम लोग एक तारीख पे एक स्थान पे एकजुट होकर करोड़ों बुद्धिस्ट अपनी मांग को माने। तो उसके लिए आपके यहाँ बुद्धिहार पाए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।